नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी का भगवा रंग छाया है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी है और इस आंधी ने बड़े बड़े नेताओं को उखाड़ फेंका है। लेकिन बीजेपी पर जो मुहर लगी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मुहर लगाई है, उसके साथ ही बहुत सारे पॉलिटिकल किस्से भी हैं जिनके ऊपर अब फुल स्टॉप लग गया है। यानी कई नए रिकॉर्ड भी बनेंगे। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता जल्दी ही बोर हो जाती है और अगली टर्म में कोई सरकार रिपीट नहीं कर रही है बहुत सालों से। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार तो रिपीट हो ही रही है, मुख्यमंत्री भी योगी बनेंगे। रुझानों में जो ये साफ दिख रहा था और अब धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी जो हैं वो गोरखपुर शहर से अपनी सीट जीत चुके हैं। लेकिन ये भी है कि बीजेपी का साथ छोड़कर जो सपा का दामन थामा था जिन नेताओं ने, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपनी सीट हार गए हैं। बहुत दिलचस्प ये रहा है उत्तर प्रदेश में कि लखीमपुर खीरी, आपको याद होगा, जहां पर किसान आंदोलन के दौरान वो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया और आंदोलन का केंद्र बना लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। शुरुआत से ही इसमें 6 सीटों पे भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन अब सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती है। एक और पॉलिटिकल किस्सा रहता है कि जो नोएडा आता है मुख्यमंत्री वो हार जाता है, पर नोएडा का मिथक जो रहा है वो भी तोड़ दिया है योगी जी ने। लेकिन पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और कांग्रेस का वहां नामो निशान नहीं है, बल्कि पंजाब देखिए, गोवा देखिए, उत्तराखंड देखिए, यही पूछ रही है जनता कि कांग्रेस है कहां। और इसके बाद कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 93 सीटों पर जीत मिलने और कांग्रेस की 17 सीटों पर सिमटने पर रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हार के लिए कांग्रेस की लीडरशिप या फिर किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हार का ठीकरा फोड़ा और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक पंजाब के सीएम रहे, जनता उनसे नाराज थी, कैप्टन के शासन के चलते एंटी इनकम्बेंसी थी और उसे लेकर हम जनता को समझा नहीं पाए। और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं इस चुनाव में धराशायी हुए हैं। पंजाब की पहले बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट हार गए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली नेता बिक्रम मजीठिया चुनाव हार गए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने ही गढ़ लांबी में चुनाव हारे हैं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल को जलालाबाद में आप उम्मीदवार के हाथों हार मिली है। और उत्तर प्रदेश पर नजर डालिए, इसमें भी जो बड़े दिग्गज चुनाव में हारे हैं उसमें बीजेपी के संगीत सोम शामिल हैं, जो सरधना सीट से चुनाव मैदान में थे, पिछली बार जीते भी थे। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हार गए थे और इस बार वो पडरौना छोड़कर फाजिल नगर गए थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो डबल डिजिट में नहीं पहुंची। पंजाब में हार मिली है, काफी हार मिली है कांग्रेस को, और इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि पार्टी को फिर भी जमीनी स्तर पर जिंदा करने में कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इस समय मेरे साथ जुड़ रहे 2 मेहमान, साधना भारती हैं प्रवक्ता कांग्रेस की और महेश वर्मा है नेता बीजेपी। साधना जी, अभी हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना, पंजाब के लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अमरिंदर सिंह को। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने जो उनके कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई झगड़ा था, जो खींचतान थी, उसकी वजह से चुनाव हारी है कांग्रेस। अमरिंदर सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए चुनाव हारी है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मेहनत की, लेकिन अभी हम सीख हासिल करेंगे। पर लोग ये सवाल पूछेंगे, वो लोग जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, कि कहां है उत्तराखंड में कांग्रेस, कहां है पंजाब में कांग्रेस, आप सभी जगहों में देखिए कहां है गोवा में कांग्रेस। और जो सीख और बदलाव की बात है, वो तो इतनी बड़ी पार्टी बड़े लंबे समय से ये सीख ले रही है।
जी आदरणीय नगमा जी, देखिए जो रुझान लगातार चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो रुझान कहीं ना कहीं निराशाजनक तो हैं, मगर हम हताश अभी भी नहीं है। हार क्षणिक है, हौसला निरंतर कांग्रेस पार्टी का जारी है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आत्म मंथन, आत्म समीक्षा की आवश्यकता जरूर है कि हम क्यों हारे, क्या संगठन में कोई कमी किसी प्रकार की आपके नतीजे आए हैं उससे हौसला बुलंद करने वाले नतीजे हैं क्या? वो डबल डिजिट तक आप नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने वाकई बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जितनी उनकी सीटें थी उससे बहुत ज्यादा नंबर्स लाए। वो अपनी क्षमता जितनी उनकी थी उससे देखिए तो अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, पर हौसले बढ़ाने वाले हैं आदरणीय नगमा जी। जी नहीं, देखिए क्या है, आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार लोकसभा चुनाव हारे थे और वो एक समय पर 3 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ रहे थे। तब मथुरा जैसी सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया, फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये नहीं कह सकते कि हौसला अफजाई की क्या बात है। मैं तो यही कहूंगी कि सर्व समर्पण के रण में हारे भी तो हार नहीं और हार कर जो फिर लौटे रण में। पर मैं आपकी भावना जो है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझती हूँ, उसका आदर करती हूँ और ये आपने बिल्कुल सही जज्बा है हारने के बाद भी। पर देखिए चुनाव है और हार जीत के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं, तो ये सवाल है कि एक लंबे समय से अब आप आम आदमी पार्टी को देखिए पंजाब में, चाहे आप बंगाल की बात करें तो टीएमसी को देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी जैसे जीती है और दिल्ली में उनकी सीट उनकी सरकार है, तो वो एक बड़ी पार्टी अपने विस्तार के रूप में देख रहे हैं। और वैसे में जो रीजनल पार्टीज हैं वो चुनौती दे रही हैं सरकार को, तो सवाल कांग्रेस से उठेंगे ही कि हार जीत के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं। बिल्कुल हार जीत के लिए चुनाव लड़े जाते हैं और आदरणीय नगमा जी, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जाति और धर्म को धंधा बनाने में सफल हुई है, क्योंकि आप इस बात से इनकार खुद भी नहीं कर पाएंगी कि महंगाई, बेरोजगारी, आजादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार, महिलाओं के साथ लगातार, तो फिर ये तो जनता पे सवाल है ना कि जनता को यही अच्छा लग रहा है, जनता को विकास नहीं चाहिए आप कह रही हैं, जनता को महंगाई से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है। सोचने की बात है कि हाथरस जैसी जगह में जहां पर रेप कांड हो जाता है, आधी रात में शव जला दिया जाता है रेप पीड़िता का, आधी रात में हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, जहां उन्नाव के अंदर आप देख लीजिए, देवबंद जैसी जगह देख लीजिए, जब इस तरह का रिजल्ट आता है तो हाँ संकोच और शंकाएं मन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमें संकोच भी होता है कहने में कि किस तरह का रिजल्ट आया जरूर है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हमारी शायद ये कमी रह गई कि हम जो बुनियादी मुद्दे थे हमने उठाए और 2 साल से हम जमीन पर थे। लड़कियों लड़ सकती हूँ के साथ 40% महिलाओं को टिकट दिया और ये निर्णय ऐतिहासिक रहा, इसमें तो कोई दोहराए की बात नहीं। बिल्कुल नैरेटिव बहुत अच्छा बना, निर्णय ऐतिहासिक रहा, लेकिन क्या ये हताश करता है महेश वर्मा जी के जो चुनाव में मुद्दे चलते हैं वो कांग्रेस ये कह रही है कि नैरेटिव्स उन्होंने बनाए नए, ये उन्होंने महिलाओं को इतनी उन्होंने सीटें टिकट दिए और उन्होंने धर्म और जाति की बात नहीं की, वो अपने एजेंडे पे बने रहे। पर भाजपा की तरफ से कम्युनल पोलराइजेशन का जो मुद्दा है वही चला है, वही कोशिश है, चाहे वो 80 बनाम 20 हो या वो तमाम तरह की बात सारी जनता जानती है। मैं क्यों दोहराऊं इन बातों को, क्योंकि बोलने में भी ठीक नहीं लगता, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ये सब चीजें जो है वो चली। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि मुद्दे यही चले हैं और इसी वजह से वो चुनाव हारे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त देश के बाद अब कांग्रेस मुक्त प्रदेश जो है ये दिखने लगा है और इस चीज को ये स्वीकार करें ना करें, लेकिन जो भारतीय मतदाता है इनकी ये छदम धर्मनिरपेक्षता जो है, जो ये लेकर ये 75 साल से जो ये दुकान चला रहे हैं, उस दुकान पे ताला लगाने का काम जो है निश्चित रूप से इस चुनाव में हुआ है और मैं समझता हूं कि इसको जो है ये इग्नोर कर जाए, लेकिन जनता जो है वो फैसला बड़ी सटीक दी। यूपी में जिस तरह की सीटें आ रही हैं बीजेपी को, कई तरह के मिथक टूटे हैं, तो मुबारक हो पहले तो आपको कि आप लोगों ने कई तरह का इतिहास रचा है। महेश जी, नोएडा जाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार और अभिनंदन। और एनडीटीवी के माध्यम से हम अपने सभी उन मतदाताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नोएडा जो मुख्यमंत्री जाते थे वो दोबारा नहीं बनते थे मुख्यमंत्री। सालों के बाद जो है सरकार रिपीट होगी। यूपी की जनता बोर नहीं हुई योगी जी से, कई तरह के मिथक टूटे हैं। नहीं, इसमें देखिए नगमा जी, एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि आजादी से लेकर 1967 तक जो है ना,
वो फसल जो है आजादी के जश्न का नाम का जो कांग्रेस काटती रही, उसके बाद एक सामाजिक क्रांति के नाम पर इस देश में साम्यवाद, समाजवाद, परिवारवाद और पता नहीं कौन कौन से बात जो है पनपे, और वो 1989 में नॉर्थ इंडिया में मंडल कमीशन के रूप में खूब फैला। लेकिन 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने यही चुनौती थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी इस नब्ज को सही तरह से टटोला भी और पकड़ा भी, और उन्होंने दो मोर्चों पे इसको ये किया। एक तो इसके जो जितने गैंग थे, इसके बकायदा एक संगठित गिरोह था, जो गिरोह करता क्या था कि इस चीज को खूब अच्छे से प्रचारित करता था, ताकि तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष है उसके नाम पर पूरे देश को जो है लूटा जाए। आपने इसमें समाजवाद का भी नाम लिया, और आप परिवारवाद के अलावा आपने कई तरह की और आइडियोलॉजी की बात की। परिवारवाद को छोड़िए, तो इसके काउंटर आइडियोलॉजी क्या है? आप कह रहे हैं कि छद्म। जी बिल्कुल, आपने बहुत सटीक और मतलब बहुत आपने विषय परक आपने सवाल किए हैं। देखिए, इसमें क्या था कि इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि जनता से सरोकार आप कैसे रखते हैं। विकासवाद जो मॉडल था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2022 की यात्रा अगर देख लीजिए, तो इसमें जो है ये 4 पड़ाव आपको मिलेंगे संसदीय। जैसे 2019 में हमने संसदीय चुनाव लड़े, उसके बीच बीच में हम जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, और इन चुनाव के दौरान एक ही चीज आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती रही। एक तरफ तो इनकी जो ये दुष्प्रचार था, जो ये दुष्प्रचारी भ्रष्टाचारी लोग ये जो खड़े थे, और दूसरी तरफ हमारा विकासवाद था जिसको लेकर हम चले थे 2014 से। उसको हमें कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करना था, और वो हम कनेक्ट करने में सफल रहे। देखिए, ये जो कहा जाता है कि हम इवेंट करते हैं, हम इवेंट के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। नगमा जी, जब तक जमीन पे, धरती पे अगर काम नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ महेश जी क्या आइडियोलॉजी है? वो तमाम लोग जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, जो भाजपा में आना चाहे, आपने भाजपा में उनको शामिल कर लिया। पहले उनकी आइडियोलॉजी, वो सपा में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे। बहरहाल इंद्रजीत सिंह टीटू भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और जो बीजेपी के महेश जी ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लखीमपुर खीरी, जहां पर वो किसानों का हादसा हुआ, वहां पे भी बीजेपी को 8 सीटों पे जीत मिली है, तमाम 8 सीटों पे। इंद्रजीत जी, कैसे देखते हैं आप इसे? नगमा जी, पहले तो जनता ने जितना भी हमको मैंडेट दिया है सह स्वीकार करते हैं। 130 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। हम पिछली दफा 44 या 45 के नियर बाई अंडर 50 खड़े थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है आपने। और हमने चुनाव लड़ा है, लेकिन वर्मा जी के अंदर जो घमंड की भाषा है, ये जनता है, ये बहुत कुछ करना जानती है। ये जनता के दिए हुए मैंडेट को गुमान ना करें। देखिए, आपने देखा होगा कि इनके कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर और उसके ऊपर, बुलडोजर के ऊपर बैठ के खुशी मना रहे हैं। कहीं ये दूसरे हमारी पार्टी के लोगों ने अगर ये करा होता तो यही अगले कई चुनाव तक मुद्दा बन जाता। लेकिन ये अपनी गिरबान में नहीं झांकते, दूसरों में नुक्स निकालने इनको बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, आपने अच्छा चुनाव लड़ा, आप कह रहे हैं कि इन पे अपने अहंकार है और अभिमान है। मैं आपसे पूछ रही थी कि लखीमपुर खीरी जो किसान आंदोलन था, उसका क्या असर पड़ा इस चुनाव में, और इतना ज्यादा इनके खिलाफ गया, ये उस वक्त माहौल बना, और जिस तरह से किसानों के ऊपर, किसानों को कुचलने का आरोप, जिसमें मंत्री के बेटे पे आरोप लगा, वो जेल गए, फिर बेल हुई, इसका लखीमपुर खीरी में 8 सीट पर बीजेपी का जीतना, आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? नगमा जी, बात यह है कि जो जीता वो सिकंदर, ये तो आज जीता है, इनको तो ये तो सिकंदर है ही है। लेकिन कारण यह है कि हमने पब्लिक के बीच में, पब्लिक के मुद्दों को लेकर ही गए थे। हमने, पार्टी ने अपनी कोई बात नहीं करी थी। हमने युवा की बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, महंगे सिलेंडर की बात, और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरह से बनारस के काशी कॉरिडोर में जो लोगों के रोजगार छिन गए, उनको लेकर हम जनता के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। या तो हम प्रॉपर्ली समझा नहीं पाए, या जनता हमारी बात को समझ नहीं पाई। हमने कोई वल्गर बात नहीं करी है। आपने देखा होगा नगमा जी, इन्होंने हर फेज के अंदर इन्होंने अपने मुद्दों को बदला है। ये आज, क्योंकि मैंने कहा ना, जो जीता सिकंदर, ये आज जीत गए हैं तो इनकी सारी बातें ऊपर आ गई हैं। लेकिन आप आकलन करेंगे, और आपका खास तौर से आपका चैनल तो 1 बाय 1 हर चीज को बहुत फोकस करके चलता है। चाहे आप बैठे हो आज इस मंच पे, चाहे आपका कोई दूसरा साथी बैठा हो,
इन्होंने फर्स्ट फेज में जिन मुद्दों को लिया, सेकेंड फेज में वो मुद्दे फॉरवर्ड नहीं हुए। इन्होंने समय समय अनुसार हर जगह अपने मुद्दों को चेंज करा, लेकिन जनता देखिए, आप ना प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। हमारे गृह मंत्री जी 135 करोड़ जनता गृह मंत्री हैं। आप देखिए उनकी घबराहट देखिए। 2 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस में रुकना पड़ा, गृह मंत्री जी को गली गली जाके वोट मांगने पड़े। ऐसा तो ये एक आपने सही कहा, कई बातें। एक तो कांग्रेस को शायद इसमें से कोई सीख भी हो कि प्रधानमंत्री बनारस में जाके रुकते हैं 2-3 दिन, गृह मंत्री गली गली घूम के वोट मांगते हैं। यानी ये तो सीखने की बात है कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। साधना जी, मैं नगमा जी, हाँ, मैं खाली देखिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर 2024 के लिए, 2024 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, 2024 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1 मिनट साधना जी की बात सुन लें। कांग्रेस मंथन, आत्ममंथन कर रही है, नेताओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लीडरशिप बदलनी चाहिए, क्यों नहीं दूसरे लोगों को और जगह दी जाती है। अगर जो कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप है वो चुनाव जिताने में ही असफल रह रही है, तो क्या समय नहीं है बदलाव का? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा मंथन और आत्मचिंतन बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन मैं भाजपा के आदरणीय नेता यहाँ बैठे हुए हैं जो बहुत ही अभिमान की भाषा बोलते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। देखिए, सत्तासीन भाजपा एक समय पर 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही। हमने कभी भाजपा मुक्त भारत की बात नहीं की, क्योंकि हमने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। हिंदुस्तान में कभी 100% वोटिंग होना तो मुझे लगता है असंभव है, लेकिन जितनी वोटिंग होती है अगर उसको 100% माने तो 45% वोटिंग सत्ता पक्ष में जाती है, चाहे कोई भी सत्ता बनाए। बाकी जो समूचा विपक्ष है वो 55% वोटिंग लेकर विपक्ष में बैठते हैं। तो विपक्ष जो है वो भी मजबूत होता है, उसकी बात का आदर करना आपको आना चाहिए। ये मुक्त और वो मुक्त मत बताइए। विपक्ष जो मजबूत होता है उसकी बात का आदर होना चाहिए, वो जो है वो विपक्ष की ताकत से आता है साधना जी। और इस समय उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन नजर आ रहा है, और छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी उसने पंजाब में वो तो खैर सत्ता बनाने जा रही है। बंगाल में देखिए ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक मजबूत विपक्ष का काम कर रही हैं अलग अलग जगह पे। एक ब्रेक ले रही हूं मैं, राज्यों के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, वापस लौटते हैं। महेश जी, मुझे पता है आपके पास आज बहुत कुछ बोलने को है, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ, अब पंजाब में इनकलाब हुआ, अब ये इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के लिए संदेश दे दिया है कि दिल्ली और पंजाब के इनकलाब के बाद अब देश में इनकलाब होगा। केजरीवाल काफी उत्साहित हैं। उन्होंने 2024 के आम चुनाव में खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया है। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ, अब पंजाब में इनकलाब हुआ, अब यह इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे।
अरविंद केजरीवाल जाहिर है कि बहुत उत्साह में हैं और यूक्रेन के मुद्दे को भी यहां ले आए कि मेडिकल कॉलेजेस भारत में ऐसा बनाएंगे कि यूक्रेन न जाना पड़े भारत के बच्चों को। अरविंद केजरीवाल की नजर लोकसभा चुनावों पर है 2024 के लिए, उन्होंने संदेश दे दिया है। शरद शर्मा, आप लगातार कवर कर रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी को, सीधा संदेश एक अपने को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पेश किया है। पंजाब में जो शानदार जीत मिली है उसमें कांग्रेस की जो इन फाइटिंग थी उसका कितना योगदान रहा? मुख्यमंत्री चन्नी जो थे उन्होंने भी वो सब करने की कोशिश की कि जो केजरीवाल वादे कर रहे थे, लेकिन क्या काम नहीं किया उनके लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पहले जो रास्ता अपनाया था वो ये था कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ जाओ। तो 2-3 साल जब वो प्रधानमंत्री से भिड़े या 2019 तक उनकी भिड़ंत हुई तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि सीधा इस तरह से भिड़ने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि अपना ही नुकसान जो है उनका होता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक दूसरे तरह की राजनीति शुरू की, वो ये थी कि आप सीधे ना भिड़ो बल्कि अपना आप काम करो, एक पॉजिटिव कैंपेन चलाओ, अपने बारे में अपना काम दिखाओ और वो दिखाकर आप स्टेट जो है वहां पर चुनाव लड़ो और फिर आगे बढ़ो। तो वही जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी वो आज जो है कुछ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अब दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई है। ये शायद देश की पहली ऐसी रीजनल पार्टी बन गई है जो 2 जगह पर सरकार चलाएगी। गोवा में भी आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है और अभी 31 मार्च को पंजाब में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें 5 में से 4 राज्यसभा सीटें अभी जो सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने उसके हिसाब से कह सकते हैं कि 5 में 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में पक्की हो ही गई हैं। तो ये तो हो गया आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब क्या योगदान होगा। जो कांग्रेस के लिए काम नहीं किया वो ये था कि कांग्रेस जो अपना प्रचार कर रही थी, जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रही थी, समस्या ये हो रही थी कि वो खुद ही अपने आप में लड़े जा रहे थे और मैसेज बहुत खराब जा रहा था। आम आदमी पार्टी एक लगातार कैंपेन कर रही थी कि एक मौका दीजिए, आपने कांग्रेस को मौका देके देख लिया, 25 साल मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। आपने अकाली दल को मौका देके देखा, 19 साल उनको दिए, कुछ नहीं हुआ। तो पिछले 5 साल में जो निराशा पैदा हुई, चरणजीत सिंह चन्नी ने उसको कम करने की कोशिश की, लेकिन वो कम नहीं हो पाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली मॉडल को जो है पंजाब में इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि जो पंजाब का मॉडल था या जो 111 दिन का चन्नी का मॉडल था वो इसके सामने कहीं भी ठहर नहीं पाया। और जब चुनाव हम कवर कर रहे थे, नगमा आपने कहा कि लगातार कवर किया, हम ये बोल नहीं सकते और ये बोलना नहीं चाहिए आमतौर पर, लेकिन अब सब हो गया है तो इसलिए कहना ये जरूरी है कि जब हम चुनाव कवर कर रहे थे, अंजलि भी बोल रही थी कि जब हम चुनाव कवर कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी पंजाब में आकर अपनी सरकार बना सके। कोई लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हम लोगों से बात करते थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी निकल के आती थी, वो यार नतीजों में दिखाई दिया है। तो बहुत आज की एक बड़ी कहानी अगर आप एक कहें किसी को, हेडलाइन ये है कि आम आदमी पार्टी की इतनी शानदार जीत पंजाब में, और जैसे आपने कहा कांग्रेस ने इतनी इन फाइटिंग की कि उस सब का खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। धन्यवाद आपका शरद। आज बहुत आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला दिन है और हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में भी जुटे हुए हैं। शिविंदर सिंह है, स्वतंत्र पत्रकार हैं पंजाब में, हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी भी जुड़े हैं। शिविंदर सिंह, पंजाब की बात कर लें पहले। पंजाब में जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं जो कवर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बिल्कुल लहर थी और कांग्रेस की जो इनफाइटिंग रही इतनी ज्यादा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने वो सब कुछ करने की कोशिश की, वो वादे किए, मुफ्त जितने ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किए थे उन्होंने भी किए, लेकिन जैसा कांग्रेस कह रही है कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से कांग्रेस का यह हाल हुआ। चन्नी और सिद्धू की लड़ाई थी, आपका क्या आकलन है? देखिए नगमा, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन मैंने भी माजा, मालवा, दुआबा तीनों रीजन कवर किए है। मुझे लगता था कि शायद ये इतनी जो बड़ी लहर दिख रही है, जो उनके सपोर्टर इतने मुखर हो रहे हैं, शायद ये वोट में तब्दील ना हो। 19 तारीख तक मुझे थोड़ा शक था, लेकिन यदि ये वोट में तब्दील होते हैं तो मुझे यह था कि ये 80 से पार जाएगा ये आंकड़ा। तो आप देख रही हैं कि 90 से पार चला गया है ये आंकड़ा। दूसरी चीज, इसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई ये प्लस वोट नहीं था, बल्कि जो दूसरी पारंपरिक पार्टियां हैं, लोग उनसे नाराज थे, काफी गुस्सा था उनके प्रति, वो गुस्सा आम आदमी पार्टी ने कैश किया है। तीसरी बात जो लगभग हम भूल रहे हैं, चूक कर रहे हैं, पंजाब में जो किसान आंदोलन चला है, किसान आंदोलन का काफी रूप से प्रभाव रहा है। जैसे कि लोग सवाल करना, किसान आंदोलन से नाराज रहे लोग पंजाब के, बीजेपी के खिलाफ खास करके। बीजेपी के साथ भी था। उन किसान आंदोलन में जितने भी लेक्चर हुए नगमा, उसमें से एक बात उभर कर आई कि भाई पारंपरिक पार्टियों से अपना जो नाता तोड़ो, इनसे अपना साथ छुड़वाया जाए। तो केजरीवाल ने और
भगवंत मान ने कहा भाई हम तो परंपरागत नहीं है, हम तो नए हैं, एक मौका हमें भी दीजिए। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बिना कुछ किए उसका फायदा लिया। महेश जी, फायदा मिला है, नए थे इसलिए लोगों ने मौका दिया है। वो बार बार कहते रहे कि एक मौका हमें दें, और परंपरागत बड़ी पार्टियों से उब चुके हैं पंजाब के लोग, और किसान की जो नाराजगी थी उसका खामियाजा बीजेपी को मिला यहाँ पे पंजाब में। नगमा जी, आप जो ये आपका सवाल है, इस सवाल से मैं भी सोच रहा था कि भाई आज जैसे हम लोग पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं यही आम आदमी पार्टी, यही केजरीवाल जो है भाजपा शासित राज्य जो है, या वो गोवा हो, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में, इन्हीं सब चीजों को बेचने गए कि हम मुफ्त में बिजली, मुफ्त में स्वास्थ्य, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त में ऐसे, मुफ्त में वैसे। जी हाँ, लेकिन वहां सफलता क्यों नहीं मिली? हाँ, वहां क्यों नहीं सफलता नहीं, मिली? तो फिर जो भी आपको सफलता मिली उत्तर प्रदेश में, वो आपको पंजाब में क्यों नहीं मिली? ये रिवर्स सवाल भी हो सकता है ना, वही चीजें यहाँ बीजेपी वहां क्यों नहीं जीत पाई? देखिए, हमने पंजाब में तो हम मान के चल रहे थे कि हम तो बैसाखी, हमारा तो वहां कभी कुछ था ही नहीं आधार। हम तो कभी, आप देख लीजिए, आजादी से लेके अब तक हमारी वहां जीत की कोई है ही नहीं। केरल और पंजाब ये हमारे लिए अभिशाप है, जहां हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन ये जरूर है, नेचुरली हम वहां पे इतना काम करने के बावजूद भी, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी हम नाराज हैं, और इस बार तो खास करके किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी काफी रही। देखिए, नाराजगी वहां इस तरह से नहीं होती है। नाराजगी ये होती है कि हमने कभी वहां अपना बेस जो है, कभी हम अकाली दल के साथ रहे, तो कभी हम खुद से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश की, सिंह जी के साथ आने से कुछ फायदा हुआ नहीं ज्यादा। अमरिंदर सिंह खुद वैसे चुनाव हार गए हैं। रामचंद्र एक मिनट, पत्रकार रामचंद्र त्रिपाठी भी जुड़े हैं, हमारा नेचुरल नहीं थे वो। ओके, रामचंद्र त्रिपाठी जी, आपका आकलन पंजाब पे पहले। देखिए, पंजाब में जो आप है उसने खौफ जताई, क्योंकि दिल्ली में सरकार चला के उन्होंने एक अपना परसेप्शन, छवि वो सब बनाई हुई है कि भाई केजरीवाल डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तो पक्का है, और जाहिर है कि वहां कांग्रेस के खिलाफ भी नाराजगी थी, वहां बीजेपी के खिलाफ भी नाराजगी थी, अकाली दल का कोई बहुत वो था नहीं जी। तो लोगों ने सोचा कि भाई एक नया विकल्प है जो दिल्ली में काम कर रहा है, देश की राजधानी में काम कर रहा है, तो उनको ट्राई किया जाए। और पहले भी जी बदलाव चाहते थे, और पहले भी उनका वहां संगठन था, उनको सफलताएं तो कुछ पहले भी मिली थी, और उनके पास एक लीडर था। देखिए, एक लीडर लोकल होना भी एक बड़ी बात है। अगर आप तुलना करें तो जैसे कांग्रेस में कोई लोकल लीडर ही नहीं था, उनके पास चेहरा ही नहीं था, और आज भी नहीं है। जी, इसी का उनको शायद नुकसान उठाना पड़ा है। करमजीत सिंह रिंकू हमारे साथ जुड़ रहे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आज आपका दिन है, बहुत बड़ी जीत है, बधाई हो आपको। थैंक यू जी। तमाम आम लोगों ने वाकई बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर दिया है। आप और लोग, आप जैसा सब कह रहे हैं कि ये जो जीत है इसका श्रेय इसलिए भी जाता है कि दूसरी पार्टियां इतना बुरा चुनाव लड़ी और लोग उब चुके थे परंपरागत पार्टियों से, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिला है। तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इतना कुछ आप लोगों ने वादा किया है वहां पंजाब के लोगों से। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले 7 साल से दिल्ली में गवर्नमेंट चला रही है, और 3 लिटमस टेस्ट वहां पे हो रखे हैं, और जनता के साथ जो आम आदमी पार्टी ने जो भी प्रॉमिस किए वो पूरे किए हैं, और 3 दफा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में जीतना, इसका मतलब ये है कि पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है। उसी विश्वास के साथ हम पंजाब में आए, और पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, जो किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, इतना बड़ा मैंडेट दिया जी। सो उसमें मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि जो कांग्रेस और बीजेपी, अकाली दल, जो रवायती पार्टियां हैं, ये अपनी जमीन खो चुकी हैं, क्योंकि ये लोगों के मुद्दों से हटके अपने इको के मुद्दे हैं इनके, यहाँ इनका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं इनका रह गया कि कोई पंजाबियत के लिए काम करना है। ये एक हम करप्ट पार्टीज हो चुकी हैं, और इनका एक ही एजेंडा है कि एक जा रहा है और दूसरा आ जाता है, और कैसे लोगों को लूटना है। जैसे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नशे बढ़े हैं, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आया है। कह रहे हैं कि लोग उनसे उबे हुए थे ना, तो आपको मौका मिला। और बिल्कुल मौका मिला। 7 साल जो दिल्ली में आपने किया है, उसके उम्मीद पे लोगों ने पंजाब में वोट दिया है, तो जाहिर है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो मैं आपके माध्यम से पंजाब की जनता को ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा विश्वास उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रकट किया है, हम उसे टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल, दिन में 18 घंटे काम करना पड़ेगा, करेंगे, और हम केजरीवाल
और भगवंत मान की अगुवाई में सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता, सारे एमएलए दिन रात काम करेंगे और लोगों की जो भी हमारे से एक्सपेक्टेशंस है उनको हम पूरा करेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत उम्मीद है लोगों की, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है पंजाब में आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरेंगे। जो बढ़त है इस समय जो दिख रही है और जो नतीजे आ रहे हैं 92 सीट्स 117 में से पंजाब में आम आदमी पार्टी, तो ये आज की एक बड़ी कहानी जो है वो पंजाब से उभर कर आ रही है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतिहास बनाया। धन्यवाद आप लोगों का। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस समय। राज्यों का फैसला आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया के साथ। और अगर पंजाब को छोड़ दें तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इस समय भगवा रंग है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, और यहाँ पे खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत हासिल कर रही है बीजेपी, 268 सीटों पर इस समय बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़ है, ज़बरदस्त उत्साह है, हर तरफ भगवा झंडे हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल हर तरफ खिला हुआ है। लोग इस इंतजार में हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जल्द ही आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने शानदार जीत दर्ज की है, अपनी सीट भी वो जीते हैं अच्छी मार्जिन से। और इस समय उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में उत्साह जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश में जी जान लगाई थी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जबरदस्त कैंपेन किया। प्रधानमंत्री मोदी की अनगिनत रैलियां हुई, वर्चुअल ऑनलाइन रैलियां हुई, जाकर उन्होंने रोड शो किया। और बल्कि जो आखिरी फेज था चुनाव का, जो आखिरी चरण था 7वां चरण, जिसमें वाराणसी में चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, उसके पहले उन्होंने वहां पर एक बड़ा रोड शो किया। वहां पे वो 2-3 दिन रुके और इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा अहम रहा है उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, खास तौर पर बीजेपी के लिए। बीजेपी ने मणिपुर भी जीता है, बीजेपी गोवा में भी एक कंफर्टेबल स्थिति में है इस समय। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हालांकि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री थे धामी, वो हार गए हैं अपनी सीट। बीजेपी को इस समय कुछ सीटों का नुकसान ज़रूर हुआ है 2017 के मुकाबले में इस बार उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी बीजेपी 268 पे है। और सपा ने बहुत अच्छा चुनाव जीता है। सपा गठबंधन ने चुनाव लड़ा है बहुत अच्छा, और 130 के करीब सीटें जो हैं वो सपा गठबंधन को आई हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहाँ से कुछ ही देर में शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अपनी जनता को, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। तो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा, लोग का अभिवादन कर रहे हैं, गाड़ी से निकल के वहां पे पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शानदार जीत के बाद। और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भाजपा के मुख्यालय से, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जीत
पार्टी के लिए दर्ज कराने के बाद पहुंचे हैं और वहां पर जबरदस्त स्वागत उनका हो रहा है। ये भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और यहाँ पर खुद एक तो बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में। खुद योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट पे शानदार जीत हासिल की है। 1 लाख के करीब, 1 लाख से थोड़े ऊपर वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और इसके बाद ये चर्चा हो रही है, जो पहले चर्चा थी कि शायद अगर भाजपा जीतती भी है तो क्या योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब इस पर कुछ विराम लग गया और फिलहाल तो ये खबरें ही हैं कि योगी एक बार दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और शायद वो ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां जबरदस्त वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है उनका। लड्डू खिला करके खुशियों का त्योहार मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय बंसल जी को, माननीय संजय निषाद जी को, माननीय दिनेश जी को, माननीय राधा मोहन जी को, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी की बात होली से पहले होली के रंगों में रंगी हुई है भाजपा। ये आपने तस्वीर देखी भाजपा मुख्यालय से, लखनऊ में भाजपा मुख्यालय से, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जश्न के बीच, एक उत्साह के बीच अपने लोगों को संबोधित करने के लिए एक शानदार जीत के बाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त।